फेंक दिया है लोग को, मतलब इन लोगों को कोई पैर टूटा हुआ है, कमर टूटा हुआ है, 6 महीना से ऐसे फेंका हुआ है। ये बात इसमें ब्लड के जाता फिर आ जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं यहाँ नहीं आता है, उतना कमर टूटा हुआ है। ठीक ठाक है और थोड़ा आपसे अपेक्षा है कि आप नए नए आए हैं तो थोड़ा सा नए तरीके से फिर से एक बार, क्योंकि अस्पताल का नामकरण भी नया नया है तो क्योंकि देखिए इसका भले ही धनबाद का है ये आपका अस्पताल, लेकिन यहाँ हमको लगता है जामताड़ा, आधा गिरिडी, इसका कैचमेंट एरिया बहुत है। कुछ बंगाल से भी आसपास का जो सीमावर्ती एरिया है वहाँ से भी मैंने मरीज आते हैं जी, और उनको सुविधा मुहैया कराना थोड़ा सा आवश्यक है। मैं तो हमेशा क्योंकि ये तो मन देखिए आप इसको स्वीकारना होगा कि कुछ विभागीय या फिर सिस्टम का कारण थोड़ा सा है खामियां, उन खामियों को दुरुस्त करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए जी। तो सुब्रमण्यम महोदय, अगर विधानसभा के मामले को लाइक कुछ अगर आपके यहाँ से कुछ है संदेश तो उसको हम बेशक कहिए, और हम भी आपसे चाहेंगे कि आपकी तरफ से भी थोड़ा सा ऑपरेशन हो। एक तो मैन पावर की कमी है, मैन पावर, हाँ, तो उसके लिए हम लोग लिखे हैं विभाग को मैन पावर की स्वीकृति बढ़ाने के लिए, तो एक तो वो है मैन पावर जी। और बाकी दवा वगैरह अवेलेबल हो पाता है? दवा अवेलेबल है, बाहर से तो खरीदना नहीं पड़ता है। बाहर से भी अगर आयुष्मान के थ्रू है तो वो तो उसके लिए मेंटेन किया हुआ है, वो है, वहाँ से मिल जाता है। ऐसा मैंने काफी निर्धन परिवार के लोग ही जाता है, सरकारी स्वास्थ्य का लाभ एकदम मिडिल क्लास से भी जो जी 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 हम लोग का तो कैटर करने वाले जो है वो तो काफी निर्धन ग्रुप के ही है, इसलिए थोड़ा सा विशेष मैंने सुधार आपसे काफी अपेक्षा आशा है। थोड़ा सा देखिए हमारी टीम ने जो निरीक्षण किया है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ वर्कर हैं वो तो नहीं, लेकिन ये सेवा तो अस्पताल सैद्धांतिक रूप से अगर ये बात तो करें ये तो गवर्नमेंट के तरफ ये तो सारा हम लोग बेसिकली क्या है कि जो बन के आता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें उस लेवल पे हम लोग जो है सैनिटेशन का, सर हॉस्पिटल का सैनिटेशन का क्या हो पाएगा, इतना गंदगी है। आप भी एक बार ये देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ चर्चा का कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एक बार फीमेल वार्ड चला जाइए, पेडियाट्रिक वाला वार्ड। मैं घूमता हूँ रोज, जब भी आता हूँ तो पहले सफाई वाले को लेकर के ही पहले करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जिसमें अस्पताल को जितना साफ होना चाहिए उसमें कोशिश करता हूँ कि वो करे। उसमें चूहे का प्रॉब्लम बीच में आ रहा था, स्ट्रीट डॉग का प्रॉब्लम आ रहा था, कॉकरोचेज का प्रॉब्लम आ रहा था, सबको स्पेशली उसके लिए कर करके सैनिटेशन ड्राइव करके एंटी पेस्ट कंट्रोल दे करके, तो मैंने मेरे तरफ से हम आश्वस्त भी करते हैं कि इसको इस पर पूरा ध्यान रहेगा। सर ये डॉक्यूमेंटेड होगा ना कहीं पे क्लीनिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे दिन में 2 बार है या? हाँ, तो ये सुपरवाइजर वो करके आते हैं, अलग अलग एसओडी है, उन लोग भी जो है उसको ये फॉलो हो रहा है फ्रीक्वेंसी, अगर वो फॉलो हो रहा है तो आई थिंक रहेगा ही। वो मैंने एकदम फॉलो होना जैसे होना चाहिए वैसा तो नहीं होता है, उसको थोड़ा कड़ाई, हाँ उसको कड़ाई सही बात है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप देख लेंगे ओपीडी में सेकेंड हाफ के बाद सीनियर डॉक्टर्स नहीं रह रहे सर, ये आपको मैं उसमें भी कोशिश करता हूँ, मैं सरप्राइज ये करता हूँ, और मैं खुद बैठा रहता हूँ 4 बजे 5 बजे जाकर के। कुछ विभाग में है कि कमी है उसमें सुबह शाम दोनों एक साथ रहना नहीं हो पाता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ। सेकंड हाफ का ओपीडी चलता है रेगुलर, और उसमें चिकित्सक रहते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं खुद बुला करके वही चिकित्सक को भी। इसके अलावा सर मेडिसिन वो जब आपके यहाँ पे है जेनरिक मेडिसिन का अवेलेबिलिटी है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो मेडिसिन लिख रहे हैं तो वो नॉन जेनरिक में लिखा जा रहा है। हाँ, ये बार बार जैसे हम लोग देते हैं। दादा
ठीक है, और रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। हौसला रखिए। प्रतिदिन निराकरण होता है, आप आएंगे जरूर होगा, हर दिन होता है सबका। ऐसे रोने से क्या करेगी? आप मिली यहाँ पहले? आप ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तो धरती के भगवान डॉक्टर से ही थोड़ा इस पे विश्वास रखा है। ये वाला भी जो है ना, हम लोग के यहाँ जो हेल्थ मैप है उसका बकाया बहुत बाकी है, तो वो नोटिस दे करके बीपीएल वाले को जो फ्री करने वाला है उसको रूटीनली बंद किया हुआ है। जब हम किसी को टेंडर करके रिकमेंड करते हैं तब करते हैं। उन लोग का भी वही है कि हम कितना दिन तक करते रहे, वहाँ इतना बाकी, वहाँ इतना बाकी। तो ये भी एक है कि उन लोग को रिलीज करें, फंड उन लोग को मिल जाए, ताकि ये जो प्रक्रिया है ये काम जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो फंड आपका रुका हुआ है, वो विधायक कमांडो को ब्लैक लिस्ट कर लेना चाहिए आप लोग की तरफ से। इतना गंदगी रह रहा है काम करते हुए, उसका भी रीटेंडर हो रहा है सर। उसके लिए रीटेंडर फिर वो कंपनी आ जाएगा फिर से, मतलब उसको आप सीधा ब्लैक लिस्ट। थोड़ा सा कड़ाई से कुछ मैंने आपको, कुछ लोग हैं, कुछ डिपार्टमेंट हैं, उनको थोड़ा सा आपको मतलब अपने गार्जियनशिप का अभाव दिखता है, उसको थोड़ा सा दिखाना होगा कि भाई आप गार्जियन से अधीन है, तो थोड़ा सा डांट पड़ता होना चाहिए। और नियमितीकरण, नियमित का मामला जो 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल से है, तो नियमितीकरण तो सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन कोशिश तो किया जा सकता है ना, नहीं होगा तो फिर यहाँ से पेपर तो जाता पेपर देता नहीं है सर। यहाँ से पहले भी मांगा, आप नहीं थे उससे पहले मांगा कि यहाँ दबा लेता। थोड़ा सा नया ये तो गलत है ना सर। यहाँ से प्रोवाइड करिएगा ना आप, सरकार को प्रोवाइड ही नहीं करिए तो कहाँ से पता चलेगा? यहाँ सालों साल से सरकार मांगी थी एक बार, लेकिन यहाँ से प्रोवाइड ही नहीं किया। आपके समय में नहीं हुआ सर? पहले हुआ सर, पहले आया हुआ, 2 बार आया। यहाँ से दबा दबा देते हैं सर, दबा देते हैं यहाँ से। वर्षों से हैं और मान के चलिए अपना एक एनर्जी दे चुके हैं यहाँ। कंप्लायंस से मेरे तरफ से कोई ढिलाई नहीं होगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। मतलब थोड़ा सा इसको कंप्लायंस से मेरे तरफ से कोई ढिलाई नहीं होगा। में है और हमें तो लगता है कि सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके वर्कलोड को भी कम करने की आवश्यकता है, मास पावर को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। कई वार्ड ऐसे थे जहां हमें लगता है कि शायद आदमी प्रवेश ना करे, इतना दुर्गंध दे रहा है। बहुत सारे अभाव दिखे हैं और उन सारे विषयों से हम लोग बिंदुवार सुपरिंटेंडेंट को संज्ञान में दिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन विषयों पे काम किया जाएगा। और मैंने भी कहा है कि अगर सदन के लायक कोई ऐसा विषय है, सब्जेक्ट है जिन पर सदन में बहस होनी चाहिए, तो उन विषयों का सजेस्ट करेंगे। तो उनमें कुछ विषय उनके माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है और आगामी जो सत्र होगा उसमें उन विषयों को रखा जाएगा। जो पीजी ब्लॉक है, सुपर स्पेशलिस्ट, देखिए प्रबंधन ने कहा कि उस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं और वो मामला उनके संज्ञान में है। अच्छा, नियमितीकरण को लेकर करीब 15 जी, साल से जो लोग जो काम कर हाँ रहे हैं 15 साल से 10 सालों से कार्य कर रहे हैं और कंपनी जो है वो कभी भी अचानक उन्हें बैठा देती है, इस प्रकार के इश्यूज आते हैं। तो मैंने उन पर भी बात किया है कि भाई जो अपना एक जीवन का अभिन्न समय, टाइम ऑफ पीरियड देते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, उन्हें नियमित किया जाए, इस पर पहल हो। ये तो हो गई रूटीन की बात। देखा जाता है कि समय समय पर अस्पताल में बहुत सारे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अस्पताल में सुधार करने की अत्यंत आवश्यक है और अगर उस दिशा पर सुधार नहीं करते तो फिर अस्पताल लोगों के लिए केवल एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी। और ऐसे भी देख रहे हैं आज के दौर में, जिस प्रकार से देख रहे हैं लोग निजी अस्पताल है उनकी ओर जा रहे हैं, अपना घर जमीन बेचकर, अपने संपत्ति बेचकर इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकारी अस्पतालों का दुरुस्त किया जाना बहुत आवश्यक है। सरकार से क्या मांग करेंगे और सदन? हाँ जी, इस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग अपने 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं और उनके माध्यम से हम लोग एक रिपोर्ट लाएंगे। सदन में जाने से पहले एक रिपोर्ट लेके आएंगे, चाहे रिम्स के प्रतिनिधि हों, चाहे NMCH के प्रतिनिधि हों, उनके माध्यम से जो भी रिपोर्ट हमारे सामने आएगा और उसे एक आधार बनाकर, डॉक्यूमेंट्री बनाकर सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू।